हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी को अजय का नमस्कार। और आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस लेक्चर को जो है इस चैप्टर को हम दो टॉपिक में दो लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि आज पार्ट 1 है और फिर पार्ट 2 जो है अगले दिन या फिर एक दो दिन बाद आएगा। एक दिन बाद आएगा। तो और आज आज हम प्रोक्रियोटिक तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है यूक्रियोटिक और ये सब चीज़ें अगले टॉपिक में कवर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे पास है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें से पहला आता है मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंगी फंगी प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा जो है वो प्रोक्रियोटिक मादा है, बाकी बाद ये चार जो है यूक्रियोटिक मादा है। तो और उसमें से मोनेरा जो है ग्रुप है प्रोक्रियोटिक का। और प्रोक्रियोटिक एक टाइप है सेल का, टाइप ऑफ सेल है। और बैक्टीरिया जो है मेन मेंबर ऑफ ग्रुप है प्रोक्रियोटिक का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लुक अराउंड, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दो प्रकार के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एक है नॉन लिविंग थिंग और एक है लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है कोई भी सेल का नहीं बना होता है। और लिविंग थिंग्स जो है मेड अप ऑफ सेल होता है, जो कि उसको भी जो है हम टू टाइप में है जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सब देखते हैं। एक है सिंगल, जिसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मैनी सेल से बना हुआ है उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम अराउंड में ऑब्जर्व करते हैं, बोथ है, एक लिविंग थिंग्स है और नॉन नॉन लिविंग थिंग्स है। वी मस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट वी मेक लिविंग ऑर्गेनिज्म और व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स का इस चीज का आंसर जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में दिया हुआ है। तो यहाँ से ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed ऑफ सेल, सम आर composed ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वाइल अदर जो है कंपोनेंट कंपोज्ड है मैनी सेल का, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद है थोड़ा सा और अंदर चीज़ों को घुस के देखते हैं कि समझते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो बेसिक से ये है कि हम जो है सेल जो है इवॉल्व किया था प्रोक्रियोटिक, सेल जो इवॉल्व किया था वाटर में इवॉल्व किया था। और वाटर में इवॉल्व किया था तो उसको है ना एक कंपार्टमेंट टाइप बना लिया था, जो कि अंदर में कुछ और रिएक्शन चलता है और बाहर में जो है बाहर से जो है अंदर में कुछ अलग रिएक्शन इवॉल्व करने के लिए कंपार्टमेंट बना लिया था। तो उसी को कहते हैं सेल, जो कि पर्पस सेपरेट करता है आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट को। इसके पर्पस जो है आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करता था। और कुछ चीज बाहर से चाहिए होता है तो वो पोरिन से लाता है। और अंदर में साइटोप्लाज्म होता है और एक मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेपरेट कर देता है आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट को। तो इनसाइड सेल जो है हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो है अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन चलता है। और आउटर जो लेयर जो है इसका लिपिड बाइलेयर का होता है। और अंदर में कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इस पॉइंट को हम चलिए लिखते हैं थोड़ा सा, कि इस चीज को हम थोड़ा लिखते हैं। तो इनसाइड सेल जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। और अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन चलता है।
रिएक्शन होता है। और फिर आउटर जो है सेल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का होता है। बाइलेयर का होता है और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इनसाइड सेल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट या फिर बोल सकते हैं रिक्वायर होता है। तो डिफिनेशन क्या है सेल का? तो डिफिनेशन यह है कि सेल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उससे कम वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है अकेले से। ऑर्गेनल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो सेल जो है फंडामेंटली स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। द सेल स्मॉलेस्ट यूनिट capable for carrying out all the processing necessary for life। मीनिंग यही है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और इसको भी जो है दो प्रकार से इसको कहते हैं कि हाउ सेल डिस्कवर। तो ये तो रॉबर्ट हुक और लेविन हुक में आ जाता है, इसको हम थोड़ा सा लेते हैं बाद में। एक पॉइंट है यहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेता है और एनीथिंग लेस देन सेल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस। बोले थे ना वो ऑर्गेनल वाला जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उस सेल से लेस देन कुछ नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो थोड़ा सा और जानते हैं कि सेल डिस्कवर कैसे किया था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है वो डेड सेल का जो है एक बार्क का जो है ट्री के बाहर से जो है बार्क जो होता है उसमें ऑब्जर्व किया था और वो लुक लाइक हो रहा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो रहा था। और लिविंग हुक जो है लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इन पाउंड वाटर। तो ये तो उतना जरूरी नहीं है, बट ये थोड़ा बहुत है लिविंग सेल ऑब्जर्व। और फिर रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में ऑब्जर्व किया था, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था इन 1831 में। और कुछ जीएन रामाचंद्रा जो है वो जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर कोलेजिन ट्रिपल हेलिक्स का वो किए थे। ट्रिपल हेलिक्स प्रोटीन कोलेजिन प्रोटीन स्ट्रक्चर को जो है वो ऑब्जर्व किए थे, वो दिए थे। तो यहाँ पे आके कुछ इसका देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एंड परफॉर्म ऑल द essential function of life. Anything less than complete structural of the cell does not ensure independently living. Hence, cell is the fundamental structural and fundamental unit of living organism। और तो यही है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग हुक जो है फर्स्ट टाइम सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, और रॉबर्ट ब्राउन जो है डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। द इन्वेंशन ऑफ, अच्छा ये लाइन एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही समझ लीजिए कि जब जो है उतने अच्छा से जो माइक्रोस्कोप में उतना नहीं विजिबल हो रहा था, ठीक है। तो जब इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था तब जाके रिवील हुआ था ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। उससे पहले उतनी चीजें विजुअल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सेल थ्योरी। तो कुछ साइंटिस्ट थे हमारे पास जो कि और अंदर घुस के कुछ डिटेल देना चाहते थे। तो उसमें से दो हैं, एक है स्किल्डन और एक है स्वान। तो स्किल्डन जो है वो 1830
1908 में जो है जर्मन बॉटनिस्ट थे जो कि ऑब्जर्व किए थे प्लांट सेल में। तो वो बोल रहे थे कि ऑल प्लांट जो है मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, जो कि बाद में जो है फॉर्म करते हैं टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है और फिर वही सब मिल के बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और फिर जो स्वान जो है ये प्लांट और एनिमल में दोनों में ऑब्जर्व किए थे, वो किए थे 1839 में। और ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये पहले एनिमल में जो ऑब्जर्व किए थे ऑल एनिमल सेल ऑब्जर्व, वो आउटर से देख रहे थे, एक थिन लेयर था, नाउ इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में ऑल्सो ऑब्जर्व किए थे सेल वॉल इज है यूनिक कैरेक्टर है। तो देन ही टोल्ड, उसके बाद जो है ये अपना एक सेल थ्योरी, मतलब ये स्वान जो है खुद का दिए थे कि ऑल प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। और जो ये दोनों मिलके जब दिए थे तो दिए थे स्किल्डन एंड स्वान जो है फॉर्मुलेट किए थे सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। बोले थे कि सेल और सेल जो है वो मिलके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं सेल से और फिर मेड अप ऑफ इट्स प्रोडक्ट से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इनका जो है ड्रॉबैक था कि हाउ सेल राइज जो है ना वो नहीं बता पाए थे कि कहाँ से सेल बना। तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि रुडोल्फ विर्चो होते हैं, वो दिए थे 1855 में, मॉडिफाई किए थे सेल थ्योरी के और बोले थे कि मॉडिफाई किए थे सेल थ्योरी को। तो जो कि आज के आज की तरफ द सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे, मतलब आज के दिन में वो सब जाना जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट यह है कि ऑल लिविंग अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। उसके बाद इसी को एक पॉइंट में और कहते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो और इसका एक्सेप्शन ये है कि जो नॉन लिविंग है इस पे कैपेबल नहीं होता। तो एक्सेप्शन में हमारे पास आ जाता है वायरस, प्रायोन एंड वायरॉइड। ये है नॉट सेल है, तो इस पे सेल थ्योरी कैपेबल नहीं होता, सेल थ्योरी इस पे फॉर्मुलेट नहीं किया जाता। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। इन 1838 स्किल्डन जो है जर्मन बॉटनिस्ट जो थे एक्सप्लेन किए थे लार्ज नंबर एग्जामिन किए थे, ठीक है, एग्जामिन किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और फिर ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर composed of different kind of cell which form tissue of the plant at about the same time। उसके बाद जो है स्किल्डन जो है ये ऑब्जर्व किए थे कि प्लांट आर composed of different kind of cell, जो कि बाद में फॉर्म करते हैं टिश्यू बनाने में। तो उसके बाद जो है उसी सेम टाइम में जो है वो स्किल्डन और स्वान थे, सेम टाइम में स्वान जो है ऑब्जर्व किए थे, वो अपना दिए थे 1839 में। वो थे जर्मन बॉटनिस्ट। और एक एग्जांपल देते थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने के लिए। हमारे पास नीट में जो है क्वेश्चन आता है, पहले रहता है बॉटनी का, ठीक है, पहले रहता है बॉटनी का, उसके बाद आता है जूलॉजी का। तो स्वान, और स्वान एक टाइप का एनिमल है, वो तो जूलॉजिस्ट माना जाता है। और वो और डेट ऐसे रख सकते हैं 1838 में था वो, और यह है 1839 में। तो उस हिसाब से भी 1838 में और यह है 1839 में। तो जूलॉजिस्ट बाद में आता है और डेट में भी। और स्वान जो है एक पक्षी टाइप का कुछ था, हम देखे थे। तो चलिए, तो स्टडी किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच टुडे इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोले थे ना आउटर वाला जो है लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ही ऑल्सो
concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall in a unique characteristic of the plant cell on the basis और जो है on the basis of this Swan proposed the hypothesis that hypothesis दिए थे वो that the bodies of animal and plant are component of cell and its product। उसके बाद जो है वो दोनों जो है दिए थे टुगेदर जो है फॉर्मुलेट किए थे सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल अराइज, वो कहाँ से आता है न्यू सेल जो है वो फॉर्म करते हैं ये नहीं बताए थे। उसके लिए रुडोल्फ विर्चो आए थे 1855 में। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस सेल, तो उसी कहते हैं उमनी सेलुला ई सेलुला। He modified the cell theory hypothesis Skildon and Swan to give the cell theory a final shape। तो उसके बाद जो है the cell theory understood today is all living organisms are composed of cell and product of cell। उसके बाद all cell arise from pre-existing cell। तो नेक्स्ट टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो हम दो प्रकार का सेल लेते हैं, एक लेते हैं प्लांट सेल और एक लेते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल में जैसे कि आ जाता है ओनियन का पील है एक, ठीक है, ओनियन का पील है। और तो पहले हम देखते हैं कि सेल भी जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो सिंगल अक्सर मेनली जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में मेनली पाया जाता है यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक में जो है यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक में भी यूनिसेलुलर होता है, वो मिलता है प्रोटिस्टा में। और बाकी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर सेल का जो है वो प्लांट में मिलता है और फिर एनिमल में भी मिलता है और फंगी सेल में भी मिलता है। तो चलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं ऑफ सेल का। तो सेल जो है टू टाइप ऑफ सेल है, टू टाइप ऑफ सेल का जो है ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे। एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में जो ओनियन का जो पील आउटर कवर का होता है ना उसको कहते हैं पील, और एनिमल सेल में जो है चीक, जैसे वो गाल का जो अंदर में जो जिसको खाते हैं ना टंग, जो टंग के जो बगल में होता है चीक सेल का जो है वहां से लेते हैं, ठीक है। तो और ऑब्जर्व करवाते हैं कि दोनों में कंपेयर करते हैं कि कहाँ से क्या बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जर्व किए थे ये कि मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनल जो है मेम्ब्रेन प्लांट में पाया जाता है या फिर एनिमल में पाया जाता है। तो इस तरह से पाया जाता था कि इनसाइड सेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो ये ऑब्जर्व किए थे कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल जो है वो सेपरेट किए थे, इट फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। इनसाइड सेल जो है ऑर्गेनल जो है मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है, इट फॉर्म साइटोप्लाज्म, इन फॉर्म साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एनिमल में वो होता है और प्लांट में भी होता है। उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट है बोथ है प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट है बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में भी। उसके बाद फिर जो है उसका फिर सेल वॉल है। सेल वॉल जो है ये होता है प्रेजेंट इन प्लांट में भी होता है और फिर एनिमल में नहीं होता है, और एनिमल में नहीं होता है। और साइटोप्लाज्म में जो है ये बोथ में पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, और ये होता है सेमी फ्लूइड का, ठीक है। और फिर डीएनए जो है डीएनए प्रेजेंट इन ऑल सेल, और ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। और बट प्रोकैरियोटिक में जो है साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होता है डीएनए प्रेजेंट।
तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इनसाइड सेल जो है, इनसाइड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल जो है, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करता है इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में होता है, ऑल में, यूकैरियोटिक में। और जो है सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल सेल में पाया जाता है। और सेल वॉल जो है प्रेजेंट इन बोथ, बोथ नहीं, एनिमल में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। और सेल मेम्ब्रेन जो है बोथ में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। और न्यूक्लियस जो है डेंस स्ट्रक्चर है विद इन मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में पाया जाता है। पहले हम न्यूक्लियस को ले लेते हैं। और साइटोप्लाज्म में भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। पहले लेकिन न्यूक्लियस का देखते हैं। न्यूक्लियस जो है डेंस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन with dense structure, dense structure with membrane present in both plant and animal। और साइटोप्लाज्म जो है इसमें भी प्रेजेंट होता है, दो प्लांट में भी होता है, यस लिख देते हैं, यस। और फिर एनिमल में भी पाया जाता है। और जो डीएनए जो है प्रेजेंट इन सेल होता है, जो कि यस प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। बट जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पाया जाता है तो वो जो है प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस का जो और यूकैरियोटिक का जो है वो पाया जाता है डीएनए न्यूक्लियस में। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो है सबसे पहले वहां पे इस दोनों का डेफिनेशन ले लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और तो डिफ्रेंशिएट नहीं, मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो इस दोनों में जो है मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर का होता है, और ये
लिपिड बाइलेयर का होता है और ये दोनों में पाया जाता है। इसमें भी प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। और डीएनए जो है इसमें भी होता है, बट इसमें जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक में इसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसमें भी पाया जाता है, बट इसमें न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस जो है दोनों में पाया जाता है, नहीं दोनों में ही पाया जाता है, सॉरी, यस इसमें और इसमें जो है इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। और इसमें जो है न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल जो है इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन जो है इसमें पाया जाता है, तो इसमें ही पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जो कि होता है, एक दो एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे कि राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया। और सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में होता है। और सेंट्रियोल को जो है ना, जब एक होता है सेंट्रियोल, ऐसे नहीं बनता, एक मिनट, ऐसे ऐसे, तो इसको कहते हैं सेंट्रियोल एनिमल सेल में। और जो है इसी से मिलके जब दो होता है और परपेंडिकुलर होता है, वो बांध पड़ेंगे ऐसे करके, जो होता है, तो इसको कहते हैं सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में भी जो है ना मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन है, वो ऐसे ही पाया जाता है। उसके बाद फिर और इसमें एक न्यूक्लियोइड भी है, जैसे कि न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस है बट वो नहीं, न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, तो उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आके थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ। You have earlier observed cell in an onion peel and हाँ, ऑनियन पील एंड ह्यूमन चीक से लिए थे, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप में। लेट्स recalled their structure. The onion cell, which is typically plant and has distinct cell wall, or its cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of the human chick have outer membrane as the delimiting structure of the cell. इसका क्या मतलब होता है, डिलिमिटिंग। इसका देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा of the cell. Inside each cell is densely membrane bound structure called nucleus. अच्छा, inside cell जो है, each cell जो है densely membrane bound structural होता है called nucleus. This nucleus contain the chromosome, which is turn contain the genetic material like DNA. उसके बाद फिर the cell that have membrane bound nuclei जो है are called in eukaryotic में पाया जाता है, whereas the cell that lack of membrane bound nucleus are in prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cell semi fluid matrix, वहाँ पे थोड़े पहले एक्सप्लेन किया, दोनों में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है।
सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस आर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, occupy the volume of the cell. The cytoplasm in the main 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 area of cellular activity in both the plant and animal cell. Various chemical reaction occur in the into keep the cell in living state. मतलब उसमें जो है अंदर में जो है केमिकल रिएक्शन होता है बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल में, जो कि इसको लिविंग स्टेट में रखता है। और इसको 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 थोड़ा सा इसको जो है यहाँ से एक और कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको आएंगे। मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल लाइक दैट इन द प्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले इसको आगे थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, कहाँ गया। तो भाई इसको जो है डिसाइड न्यूक्लियस ये वाला जो है, इसको थोड़ा सा एक और कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो हमारे पास जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनल जो है हम देखते हैं पहले। कितने टाइप के ऑर्गेनल रहते हैं, जो कि कुछ है विदाउट मेम्ब्रेन, कुछ है सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ है डबल मेम्ब्रेन। तो वो हाँ कुछ है डबल मेम्ब्रेन, वो ले लेते हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनल पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक है विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, एक है सिंगल मेम्ब्रेन और एक है डबल मेम्ब्रेन। तो विदाउट मेम्ब्रेन जो हम थोड़ा सा पढ़े थे ना, तो उसी का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि जैसे कि राइबोसोम हो गया, तो वो प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का दोनों में जो है विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, ये विदाउट ऑर्गेनल ही होता है। जैसे एक सेंट्रियोल, मैनेज कर लीजिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और यह है दूसरा सेंट्रियोल, और ये पाया जाता है एनिमल सेल में, सिर्फ एनिमल सेल में। और सिंगल मेम्ब्रेन जो है इसमें तो बहुत सारा होता है, जैसे कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और लाइसोसोम हो गया, और वेसिकल हो गया, और फिर गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी यानी कि गोल्जी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल हो गया, वैक्यूल हो गया, फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, सीलिया हो गया। और जो डबल मेम्ब्रेन में है इसको याद रखिएगा, एक है न्यूक्लियस और एक है प्लास्टिड, प्लास्टिड और एक है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का लाइन यहाँ पे थोड़ा सा काट के निकाल लिए थे, ये वाला जो है और नीचे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑरिजिनल, यहाँ तक या फिर उससे ज्यादा भी, जितना देखते हैं कितना लिखा हुआ। तो बिसाइड द न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन
बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल। अंदर में जो न्यूक्लियस या फिर हाँ न्यूक्लियस में भी जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल स्ट्रक्चरल है, बाउंड्री डिस्टिंक्ट है स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड के साथ बना हुआ है। और गोल्जी बॉडी ये सिंगल का था, ये भी लाइसोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का है। ये माइक्रो बॉडी जो है ये भी सिंगल का है। एंड वैक्यूल जो है द प्रोकैरियोटिक सेल हैव लैक सच, प्रोकैरियोटिक में जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होता है, लैक। उसका ऑर्गेनल राइबोसोम जैसे हो गया नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में भी होता है मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड और यूकैरियोटिक में भी होता है। विदिन द सेल मेम्ब्रेन राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि राइबोसोम जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता है सेल के अंदर, वो ऑर्गेनल के अंदर में ही पाया जाता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया इन प्लांट में, और फिर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अच्छा, एक सरफेस पे ही पाया जाता है, ये तो अंदर में भी ना हो गया, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सरफेस पे ही पाया जाता है। तो आइए कुछ अब सेल का साइज का बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में जो है सेल जो है डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट शेप और एंड सेल साइज शेप इज वेरिएबल होता है। जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक मिनट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये पाया जाता है एक 3 से लेके 5 म्यूमीटर में। उसके बाद फिर एक साइटोप्लाज्म है, ये पाया जाता है 0.3 म्यूमीटर में। और उसका भी उसमें भी जो है 0.3 जो है में भी जो है 0.3 में भी जो है नहीं 0.3 नहीं, ये 0.1 ये होता है माइक्रोप्लाज्म, और ये होता है 3 to 5 म्यूमीटर, ठीक है। और ये होता है 0.1 म्यूमीटर। और यूकैरियोटिक में जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है आरबीसी का 0.7 नैनोमीटर और म्यूमीटर। आरबीसी का वो रेड ब्लड सेल नहीं होता, उसका होता। तो और यही है कि और कॉमन सेल जो है हमारे पास पाया जाता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में। कॉमन सेल उसी कह सकते हैं। ये एक पाया जाता है कोकस बेसिलस उसके बाद फिर आता है विब्रियो, उसके बाद फिर होता है एक स्पिरिलियम, स्पिरिलियम, ठीक है। और यूकैरियोटिक डिफरेंट टाइप ऑफ शेप अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जैसे जैसा काम करता है उस टाइप का यूकैरियोटिक में पाया जाता है। चलिए हम थोड़ा सा शेप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए रेड ब्लड सेल है तो राउंड है और बाइकॉन्केव है, राउंड है और बाइकॉन्केव है, तो ये लिखा हुआ है राउंड है और बाइकॉन्केव है। और वाइट ब्लड सेल जो है एमीवाइड है, ये किसी भी शेप में आ जाते हैं। इसको कहते हैं स्क्यूजी टाइप का, जैसे कि वो कहीं भी निकल जा सकता है या फिर घुस सकता है, वो स्पॉन्जी टाइप का होता है, ठीक है, तो एमीवाइड होता है। उसके बाद फिर कोलुमनार सेल जो है कोलुमनार एपिथेलियल सेल जो है वो लॉन्ग एंड नैरो पाया जाता है। उसके बाद नर्व सेल, ये नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग है, ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल, ओके। उसके बाद फिर ट्रेकिया में जो है
ट्रेगिया ट्रेगिया में जो है ट्रेकिया में जो है मेजोफिल सेल है जो कि राउंड एंड ओवल होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से लेके कुड बी 3 से लेके 5 प्रोकैरियोटिक, इससे यहाँ से है। साइज के बाद कहाँ गया? यहाँ पे द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। उसके बाद फिर है दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल और जो है दे में भी ग्रेटली प्रोकैरियोटिक का बात है, ठीक है। दे में भी ग्रेटली इन शेप, साइज और एंड फंक्शन में बहुत ही ज्यादा ग्रेटली वेरी करता है, ठीक है। द 4 बेसिक जो है कॉमन स्ट्रक्चरल है शेप ऑफ बैक्टीरिया है। बेसिक बेसिलस, अच्छा देने लगा है। रॉड लाइक का जो है उसको कहते हैं बेसिलस, और फिर कोकस जो है स्पेरिकल का जो था गोल गोल वाला, उसको कहते हैं स्पेरिकल। जो विब्रियो जो कोमा शेप का होता है उसको कहते हैं विब्रियो। उसके बाद फिर जो कोमा शेप का, अच्छा उधर का जो था, और जो स्पेरियम जो स्पाइरल होता है उसको कहते हैं स्पेरिलियम। तो फीचर्स देखते हैं प्रोकैरियोटिक का। तो साइज तो देख ही लिए, तो फीचर देखते हैं। बट एक बार और किया हुआ तो एक बार और उसको देख लेंगे फीचर्स। फीचर्स हमारे पास है कि सबसे पहले ये जो है, तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। तो प्रोकैरियोटिक में जो है स्मॉल साइज का होता है और मल्टीप्लाई जो है फास्ट करता है यूकैरियोटिक कंपैरिजन में। उसके बाद फिर जो है उसके बाद जो है मल्टीप्लाई फास्ट करता है और वेरिएशन इन साइज मिलता है, ठीक है, जो कि शेप और फंक्शन में होता है। और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से सेम होता है, जैसे कि न्यूक्लियस जो है विदाउट मेम्ब्रेन का होता है, उसको फिर नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है उसमें। तो यही सब है, बेसिक फीचर यही है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि शेप साइज में जो है स्मॉल साइज का होता है, और जो है मल्टीप्लाई फास्ट करता है, मल्टीप्लाई फास्टर होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। और फिर तीसरा जो है जैसे कि बेसिक या फिर पहले वेरिएशन ले लेते हैं, वेरिएशन इन साइज, और फिर साइज एंड साइज या शेप हाँ अलग है, शेप एंड फंक्शन एनसीईआरटी में देखे थे ना। उसके बाद फिर चौथा जो है जैसे कि कॉमन स्ट्रक्चर, जैसे कि बेसिक और ऑर्गेनाइजेशन जो सब सेम होता है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। बेसिक जिससे बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन सेम इन ऑल बैक्टीरिया।
ऑल बैक्टीरिया। उसके बाद फिर जो है उसी को कह देते हैं, जैसे एक पॉइंट लिखे नॉट, इसको थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। नॉट वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और नो मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और तो उसके बाद फिर शेप, जो शेप तो ये देखे ही थे एनसीईआरटी में कि जो स्पेरिकल जो गोल होता है तो उसको कहते हैं कोकस, और जो रॉड शेप का होता है उसको कहते हैं बेसिलस, और ये जो है ना ये कॉमन पाया जाता है बैक्टीरिया में। और रॉड्स और ये है कोमा शेप का जो है विवियम बोलते हैं, और ये स्पाइरल शेप का जो है इसको बोलते हैं स्पिरिलियम बोलते हैं। तो एनसीईआरटी भी यहाँ पे देख ही लिए थे। फंक्शनली हाँ स्पिरिलियम यहाँ तक थे। The organization in prokaryotic fundamentally similar even though prokaryotic exhibit wide variation shape and function all। ये तो देखे नहीं थे, तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है सेल इन्वेलप जो आता है, उसके बाद फिर सेल इन्वेलप है। अरे यहाँ पे जैसे ही तो चलिए थोड़ा सा सेल को जो है डेफिनेशन ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसका, ठीक है। तो सेल में जो हमारे सबसे पहले जो है 3 लेयर का होता है, और ये तीनों लेयर जो है कहाँ गया, ये तीनों लेयर जो है, ये तीनों लेयर मिलके एक टफ जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। जो पहला है ऊपर से जो आता है उसको कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद फिर होता है सेल वॉल, उसके बाद फिर अंदर में होता है सेल मेम्ब्रेन, और कुछ स्ट्रक्चरल है जो कि एक्सटेंशन है, इनसाइड में एक्सटेंशन है, तो उसको कहते हैं मिजोजोम, जो कि पिगमेंट लाइक वो होता है, पिगमेंट वाला होता है, ये कैरी करता है वो ब्रीडर होता है। और एक है पिला, ये सरफेस स्ट्रक्चरल है। तो इसमें होता है एक पिला, उसके बाद फिर होता है फिम्ब्रे, उसके बाद फिर होता है फ्लैजिला, और फिर जो है न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस तो होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियोइड, जो कि नेकेड होता है, किसी भी मेम्ब्रेन से नहीं होता है। और फिर मिजोजोम जो है ये भी एक्सटेंशन है, ये जस्ट लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर इंक्लूजन बॉडी, ये जो है स्टोर करता है सॉलिड लाइक पार्टिकल है। और एक राइबोसोम है, और ये भी और ये जो है इनसाइड में है, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है। तो और फिर फ्लैजिला प्लाज्मिड देख ही, अच्छा प्लाज्मिड जो है वो होता है जो कि ये है, ये सब में नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में जो है ये पाया जाता है प्लाज्मिड। और ये जो है जेनेटिक मटेरियल टाइप का काम करता है। मेन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए वाला। बट ये जो है ये कुछ एक्सटर्नल फीचर्स देता है, इसको हम पढ़ेंगे काफी देर में। तो चलिए पहले सेल इन्वेलप से पढ़ते हैं, इस तीनों से स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स से। तो सेल इन्वेलप है, तो रोल है यहाँ पे, तो प्रोटेक्शन और वो हम थोड़ा देर में जाते हैं। तो किससे मिलके बना हुआ पहले, तो सेल जो है यहाँ पे है सेल वॉल,
तीन से उसको कहते हैं से, तीन जैसे मिलकर बना होता है उसको कहते हैं सेल इन्वेलप। तो पहला है सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद फिर कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल छोटा कर लेते हैं सेल सेल इन्वेलप। अच्छा सेल वॉल जो है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर तीसरा जो आता है वो आता है ग्लाइकोकेलिक्स, GLYCOCALX, ग्लाइकोकेलिक्स होता है। ठीक है, इसका रोल क्या होता है? जैसे सेल वॉल क्या करता है, सेल इन्वेलप क्या करता है? अच्छा सेल वॉल है, सेल इन्वेलप क्या करता है? तीनों मिलके तो ये करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि केमिकली और केमिकली डिफरेंट, प्रोटेक्ट टाइटली बॉन्डेड होता है। तीनों मिलके सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, यूनिटी करता है उसको, फिर केमिकली वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये रोल जो है केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है और सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाता है जो कि टाइटली बॉन्डेड होता है। सिंगल जो है तीनों मिलके सिंगली प्रोटेक्टिव यूनिट बनाता है, प्रोटेक्टिव यूनिट बनाता है जो कि टाइटली बॉन्डेड होता है, वो बॉन्डेड होता है, बॉन्डेड होता है। ठीक है, और जो है ग्लाइकोकेलिक्स जो है, ग्लाइकोकेलिक्स जो है वेरिएबल जो है, वेरिएबल होता है केमिकली कॉम्प्लेक्स में, वेरिएबल केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और ये टू टाइप का पाया जाता है, एक है एक पाया जाता है कैप्सूल और एक पाया जाता है स्लाइम लेयर। तो कैप्सूल जो है वो थिक एंड टफ होता है जो कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, मतलब प्रोटेक्ट करता है उसको, एबिलिटी देता है। ठीक है, कोई भी जैसे एक्सटर्नल चीज जैसे कि वायरस सबसे हो गया तो उसको उसको एबिलिटी मतलब उससे प्रोटेक्ट होता है उसको। और स्लाइम लेयर जो लूजली होता है और स्लाइम चिपचिपाता है, उतना 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 टाइटली नहीं होता है। अरे लाइट ही ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाइए। तो तो उसके बाद फिर उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक ठीक उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टू टाइप का होता है, एक होता है कैप्सूल, कैप्सूल जो कि थिक एंड टफ बनाता है, थिक एंड टफ बनाता है जो कि डिजीज एबिलिटी देता है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। उसके बाद फिर है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर होता है। स्लाइम लेयर ये जो है ना थिन लेयर टाइप का होता है, उतना उतना मोटा नहीं, लूजली स्लाइमली होता है जो कि लूजली एंड जो कि लगभग अटैचमेंट में ये सब काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर और फिर चलिए तो सेल वॉल को पढ़ते हैं। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है रोल जो होता है ना इसका हार्ड एंड हार्ड, ये इस रोल किस में काम आता है? जैसे कि एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है,
ये सेल वॉल जो है हार्ड लाइक का होता है। ये उसको हार्ड बनाता है, ठीक है, हार्ड बनाता है, और ये प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प आता है। प्रोटेक्शन में हेल्प आता है। उसके बाद फिर प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग और ब्रस्टिंग से, जैसे कि फटने वगैरह सबसे प्रिवेंट प्रिवेंट सेल फॉर्म फ्रॉम प्रिवेंट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग या फिर कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग एंड ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सेव भी कह सकते हैं, और फिर सेव भी देता है, सेव। और नोट ये है कि बैक्टीरिया एंड फंगी एंड प्लांट हैव सेल वॉल केमिकली डिफरेंट होता है, केमिकली डिफरेंट होता है। और फिर ये जो है मॉडिफिकेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन बनता है नेग और नैम, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ग्लूकोज अमीन, ठीक है, ग्लाइकोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमीन। उसके बाद फिर एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव जो है ना एडेड से, ये देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं यहाँ पे मैग और मैम का अल्टरनेटिव एडिशनल से जो है, ये जो है सेलो ग्लाइकोकेलिक्स का जो है वो बनाता है, सेल वॉल बनाता है, और जो कि नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और प्लस अमीनो एसिड का होता है। उसके बाद फिर पेप्टाइडोग्लाइकन जो है, तो और उनका सेल वॉल जो है सेल वॉल के बेसिस पे इसको अथी किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे। तो हमारे पास है एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम ग्राम पॉजिटिव, और एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। क्या बोलते हैं, एक ग्राम ग्राम नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। ये स्टैन के बेस पे ग्राम स्टैनिंग कलर के बेस पे जो किए थे, जो कलर ले लेता था उसको कहते थे ग्राम पॉजिटिव, जो कलर नहीं लेता था उसको कहते थे नेगेटिव। और जो है इसका जो है सेल वॉल जो है ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल जो है ये थिन था, ठीक है, ये थिन था। और इसका जो है ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है इनका जो है थिन था, और सॉरी थिक था। तो हमारे पास इसी तरह कहा जाता है, इसका फीचर है डिफिनेशन करने के लिए पॉइंट है, सेल वॉल जो है इसका है थिन था, सेल वॉल जो है इसका सेल वॉल जो है इसका थिन था, ठीक है। उसके बाद इसको ये जो है लूज ये जो है लूज स्टैंड कर देते थे, उसी को कहते हैं सेल अपटेक, नॉट अपटेक स्टैंड, अपटेक नॉट अपटेक स्टैंड। और ये जो है इनका सेल वॉल जो है थिक था, सेल वॉल जो है थिक था, और ये स्टैंड को टेकअप रिटेन स्टैंड कर लेते थे, जिसको कहते हैं अपटेक। और जो है ये इनका सेल वॉल जो है थिक था, वो तो लिख ही दिए। और उसके बाद फिर और ये जो है हाँ, तो इसी तरह जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव था।
तो चलिए आगे चलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है सिमिलर है हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, दोनों में, जो कि लिपिड बाइलेयर का बना है, जिसको जिसका कंपोजिशन है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राम स्टेनिंग का एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ। यहाँ आप देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल most of the prokaryotic cell particular particular particularly and the bacteria cell have chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bonded three layer, ठीक है, थ्री लेयर स्ट्रक्चरल। आउटर जो है ग्लाइकोकेलिक्स का है, और followed by the cell wall and plasma membrane, although each of the envelope perform together जो है together each layer envelope perform distinct function. They act together act a single protective unit. Bacteria can classify two group on the basis of different type of cell envelope। देखिए यहाँ सेल envelope है, ठीक है, और तो manner in which they respond of the staining और produced जो कि डेवलप्ड करते थे, दोज अपटेक जो अपटेक कर लेते थे उसको ग्राम स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव कहते थे, एंड दे अदर डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव, जो नहीं लेते थे उसको ग्राम निगेटिव कहते थे। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स डिफर कंपोजिशन इन थिक एंड थिन, कुछ मोटा भी हो जाता था और थिकनेस के आधार पे भी अमाउंट डिफरेंट। बैक्टीरिया को लूज अच्छा, तो ये सलाइम लेयर वाला पढ़ लिए क्या? तो वहीं भी लिखा हुआ था कि बैक्टीरिया जो है ग्लाइकोकेलिक्स डिफर इन कंपोजिशन थिक एंड अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, और वाइल अदर में हैव थिक वो टफ, इसको कैप्सूल कहते हैं। दैट ऑल सेल वॉल determine the shape of the cell and provides strong structure support to prevent bacteria from bursting and collapsing। ठीक है, और अभी जो हम बोले थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है सिलेक्टिव परमेबियल होता है, नेचुरल एंड इंटरैक्ट आउटर मेम्ब्रेन से करता है, जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का सिमिलर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये मेसोजोम वाला और ट्यूबलेट, इसको थोड़ा देर में करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये देखिए, इसको कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, जो बाहर निकला हुआ, इसको कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। जैसे ये हो गया पिला, हो गया फ्लैजिला, हो गया फिम्ब्रे, हो गया प्लाज्मिड प्लाज्मिड हो गया। प्लाज्मिड गोल गोल वाला होता है, जो कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ये हम बताते हैं कॉन्जुगेशन में, जो कि हेल्प करता है। तो उसी तरह फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? जैसे कि फ्लैजिला का फीचर क्या है? वो सिंगल सेल में पाया जाता है। ठीक है, वो फ्लैजिला जो है फीचर ऑफ सिंगल सेल इन प्रोकैरियोटिक, अच्छा, ऑफ सिंगल सेल में होता है प्रोकैरियोटिक में। और जो अगर मोटाइल है, अगर इसके पास फ्लैजिला है तो उसको कहते हैं मोटाइल, इसको कहते हैं मोटाइल। और जो जिसके पास फ्लैजिला नहीं है,
जिसके पास फ्लैजिला नहीं है उसको कहते हैं नॉन मोटाइल, जिसके पास नहीं है उसको कहते हैं नॉन, जिसके पास फ्लैजिला है उसको कहते हैं नॉन मोटाइल और नो फ्लैजिला। फ्लैजिला जैसे एग्जाम्पल में इसके पास भी एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा, तीन है, CYAN ALOBSTRI साइनोबैक्टीरिया है, उसके बाद फिर कोकस है, उसके बाद फिर माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा ठीक है। और जो है बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो है, सॉरी फ्लैजिला जो है स्ट्रक्चरली 3 पार्ट का होता है, जो कि और जो कि यूकैरियोटिक में 2 का ही होता है। और इसमें इसमें होता है बेसल, हुक और फिलामेंट का, और यूकैरियोटिक में जो है हुक नहीं होता, ठीक है। और फ्लैजिला जो है नंबर में और अरेंजमेंट में जो है वेरी कर सकता है इन बैक्टीरिया, तो ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं। फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया जो है फ्लैजिला स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली 3 पार्ट का होता है, 3 पार्ट का होता है। एक होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, एक होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे, उसके बाद फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये है फिलामेंट, फिलामेंट जो कि होता है लॉन्ग पार्ट का, और ये है हुक जो कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और ये है बेसल बॉडी, ये है बेसल बॉडी, ठीक है। तो और इसमें बोले थे ना फ्लैजिला जो है वेरी करता है नंबर में भी और अरेंजमेंट में भी। फ्लैजिला जो है नंबर एंड अरेंजमेंट में जो है वेरी करता है, वेरी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और नॉट एक पॉइंट, और सब बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, ठीक है, कुछ ही के पास होता है। नॉट नॉट इन ऑल बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला, नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि प्रो प्रो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो यस इन स्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का फ्लैजिला देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला में जो है इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कि ये जो हम अभी बोले थे ना कि ये 3 प्रोकैरियोटिक जो है 3 पार्ट का होता है, यूकैरियोटिक 2 पार्ट का होता है, जिसमें कि हुक नहीं होता है यूकैरियोटिक में। उसके बाद फिर ये प्रोकैरियोटिक में जो है 9+2 अरेंजमेंट का नहीं होता है, और नो मेम्ब्रेन फ्लैजिला होता है। और यूकैरियोटिक में है जो है मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है यूकैरियोटिक ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जो है ये प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला जो है ये ये जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 3 पार्ट का थ्री पार्ट का होता है। एक जो है बेसल बेसल बॉडी, हुक, उसके बाद फिलामेंट है, फिलामेंट, ठीक है।
फिलामेंट। उसके बाद फिर दूसरा जो है नो, और ये जो है टू पार्ट का होता है, टू पार्ट का होता है, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी और फिर हुक, सॉरी फिलामेंट, फिलामेंट ठीक है। और इसमें जो है 9+2 अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट। और फिर वो बोले थे पॉइंट, फ्लैजिला का नो मेम्ब्रेन होता है, नो मेम्ब्रेन का होता है। उसके बाद फिर फ्लैजिलिन प्रोटीन का होता है ये, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, फ्लैजिलिन प्रोटीन का होता है ये। और ये जो है ट्यूबुलिन का होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है ठीक है। और ये इसमें जो है 9+2 नो, इसमें मेम्ब्रेन का होता है, ये मेम्ब्रेन का होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है, इसमें जो है 9+2 एलिमेंट होता है, अरेंजमेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक का देख लिए। उसके बाद, उसके बाद हमारे पास है और कुछ भी सरफेस स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के सरफेस पे, जो कि उसमें आता है पिला और फिम्ब्रे। तो पिला और फिम्ब्रे क्या होता है, जैसे कि पिलाय जो है, पिलाय जो है, फिम्ब्रे जो है, फिम्ब्रे और फिर पिलाय और फिम्ब्रे क्या होता है, ये जो है रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर देता है। और फिर ये ट्यूब ट्यूब शेप का होता है, ट्यूब्यूलर शेप का होता है और लेस इन नंबर होता है ठीक है। यहाँ पे देखिए मोर इन, और ये अटैचमेंट में हेल्प करवाता है, और ये फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। रिप्रोडक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट टाइप का ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब वाला, वो वाला करवाता, ठीक है। तो उसी पॉइंट को लिखते हैं हम। और ये मोर इन नंबर होता है, और ये अटैचमेंट में हेल्प करवाता है, जैसे कि रॉक हो गया, होस्ट हो गया, उस टाइप का। और लेकिन ये दोनों जो है ना, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाता, जैसे फ्लैजिला है वो मूवमेंट में रोल करवाता है, बट ये जो है मूवमेंट में ये दोनों का कोई रोल नहीं है। तो चलिए उस पॉइंट को थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेस इन नंबर। और ये जो है लेस इन नंबर होता है, वो मोर इन नंबर होता है, लेस इन नंबर, मोर इन नंबर। इसके बाद फिर ये है ट्यूब्यूलर शेप का, ये है ब्रिसल शेप का, ये है ब्रिसल शेप का। और ये फिर जो है स्पेशल रोल इसका होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब में, जैसे डीएनए ट्रांसफर में भी हेल्प होता है। स्पेशल रोल जो है इन हेल्प इन डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर जो कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोल सकते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके इसके बारे में, कॉन्जुगेशन ट्यूब के बारे में, वहां पे ये कहाँ पढ़ेंगे, वहां पे इसका बायोटेक में इसका था वो तो यूज दिया हुआ है, ठीक है। इसका रोल जो है, रोल जैसे रोल जो है अटैचमेंट में काम आता है, और सम में भी होता है, सम बैक्टीरिया अटैचमेंट में, जैसे कि रॉक पे हो गया और फिर होस्ट पे हो गया,
होस्ट एंड लॉग, ठीक है। और तो यही है, ठीक है। तो चलिए इसको इसको एनसीईआरटी में देखते हैं क्या हुआ है सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे डॉटर सेल दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, और ये तो मेजोजोम फॉर्म है, यहाँ पे है, ठीक है। बैक्टीरिया 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 सेल में भी मोटाइल और मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव थिन filamentous filamentous extension from their cell wall called flagella. Bacteria show a range in number and arrangement of flagella. Bacteria flagella is composed of three parts, ठीक है। बोले थे फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। दे फिलामेंट जो है इज लॉन्गर पोर्शन and extended from the cell surface to the outer side, ठीक है। और यहाँ पे है beside the flagella, villi and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility। बोले है ना, ये दोनों जो है मोटिलिटी में रोल नहीं करता है। दे villi are elongated tubular, ठीक है, structurally made up of special protein। और फिम्ब्रिया जो है आर स्मॉलर ब्रेसल ब्रेसल लाइक फिम्ब्रे सपोर्टिंग आउट ऑफ द सेल है। in some bacteria they also known as help to help attachment the bacteria to rock and stems and also to host tissue, ठीक है, यही है। उसके बाद फिर होस्ट टिश्यू में भी जाके करता है, तो स्मॉलेस्ट भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है। अच्छा तो देखिए, तो एक मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है मेसोजोम और एक होता है क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमेटोफोर होता है जो कि पिगमेंट बियरिंग करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये जो है मेसोजोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है, जैसे कि रिस्पिरेशन में, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फिर रिस्पिरेशन में ये सेल वॉल के पास जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बहुत सारा एंजाइम होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, इसके पास तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो यहीं पे जो है ना फोटोसिंथेसिस का, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वो तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसी में जो है तो वो भी लेकिन प्रोकैरियोटिक है ना, तो उसमें जो है पाया जाता है, उसमें पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन का भी काम कर लेता है, ठीक है। और और ये मेसोजोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सिमिलर है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सिमिलर है, ठीक है। तो और ये दोनों ये लिखा है थे क्या, नो रोल इन माइटोकॉन्ड्रिया और मोटिलिटी, मोटिलिटी, हाँ। तो उसके बाद है ठीक है, तो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन में आते हैं कि मेसोजोम इट इज ए इट इज ए फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैक्टीरिया, जो कि एक होता है ट्यूबुलर लेमिला और एक होता है वेसिकल, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या है, तो इसका फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में है, सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल फॉर्मेशन में है। उसके बाद फिर डीएनए रेप्लिकेशन में है, डीएनए रेप्लिकेशन में है, फिर सिक्रेशन में है, जैसे कुछ रिमूव आउट करना है तो उसको कर देता है, कुछ अंदर लाना है तो उसको ले आता है। सिक्रेशन में है,
सिक्रेशन में है, जैसे कि रिमूव आउट करना, उसके बाद फिर है जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, वो तो लिख ही दिए। उसके बाद फिर रिस्पिरेशन में जो है मेम्ब्रेन मेसोजोम जो है सरफेस है एरिया जो इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम उसी के पास प्रेजेंट होता है। RESP रेस्पिरेशन में जो है हेल्प करता है, मेसोजोम सरफेस इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, और जहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि है एरिया को इंक्रीज करता है। रेस्पिरेशन एंजाइम जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और वन मोर एक्सटेंशन है जो कि हम क्रोमेटोफोर बोले थे ना अभी, तो वही है। तो क्रोमेटो मतलब कलर, उसके बाद फोर मतलब बियरिंग, ठीक है। तो ये पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का होता है। और नॉट ऑल बैक्टीरिया में होता है, सिर्फ कुछ ही में होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। तो फंक्शन है उनका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना जैसे कि लाइक साइनोबैक्टीरिया हो गया, जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, एक नोस्टॉक एनाबीना होता है, एनाबीना होता है। उसके बाद फिर ओसिलाटोरिया होता है। उसका फिर एक दो और एग्जांपल है जो साइनोबैक्टीरिया में आता है, वो देख लीजिएगा। और ये है सिमिलर टू थैलेकॉइड, सिमिलर टू थैलेकॉइड, ठीक है। और ये है सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, सिमिलर टू ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिमिलर टू थैलेकॉइड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, ठीक है। द स्पेशल membranous structure in mesosome while which is found by the extension of plasma membrane, ठीक है। बोलता है मेसोजोम को पाया जाता है उसको, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है इनटू द सेल। दिस एक्सटेंशन जो है आर फ्रॉम वेसिकल ट्यूब्यूल और लेमिला जो है दे हेल्प सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन, सिक्रेशन और प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट बोले थे ना, वो रिस्पिरेशन में जो हेल्प करता है वो। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया दीज आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, सब में भी ये प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म, उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि विच कंटेंट पिगमेंट। और यहाँ से फिर जो है मोटिलिटी वाला तो पढ़े थे, पिलाए और फिमरे वाला, हाँ ये तो ले लिए थे, बैक्टीरिया से नॉन मोटिलिटी ये पढ़े थे, ठीक है। तो अब और आगे आते हैं, ये हो गया। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि और न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है, और प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और ये मैन जेनेटिक है। और एक और आता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आता है, तो वो जो है वो मैन नहीं है, ऐसे एसेसरी है, मतलब उतना एसेंशियल नहीं है और सब में पाया भी नहीं जाता, कुछ में पाया जाता है। तो चलिए पहले न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का मतलब जानते हैं। दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इट इज मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। इट इज क्लोज्ड बाय डबल लेयर, उसी को कहते हैं न्यूक्लियस, डबल लेयर का एनवेलप जो होता है, ठीक है। इनसाइड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वही सारा चीज को कंट्रोल करता है, ओके। और न्यूक्लियाइड जो होता है, इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसमें इज नॉट मेम्ब्रेनस बाउंड, इट इज ए सिंपल इरेगुलर शेप रीजन, जैसे कि एक ये सेल है, ऐसे ही करके होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो रीजन विद इन द साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वहीं से देखता है, ठीक है। डीएनए इन बैक्टीरिया सेल दो प्रकार का होता है जेनेटिक मटेरियल, एक होता है न्यूक्लियाइड और एक होता है प्लाज्मिड। तो पहला जो है हम उसके बारे में देखते हैं, न्यूक्लियाइड के बारे में लेते हैं, ठीक है। ये और फिर प्लाज्मिड दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियाइड के बारे में जानते हैं। तो ये जो है ये होता है मैन डीएनए, ठीक है, जो कि नेसेसरी होता है और जेनेटिक मटेरियल इसी में प्रेजेंट होता है। और ये नेकेड होता है, नो न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन होता है, और ये डबल स्टैंड का होता है। डबल स्टैंड मतलब ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है। ये तीन बना दिए ऐसे करके, ऐसे करके रहता है, बट सर्कुलर होता है। और जो है सिंगल स्टैंड का होता है, सिंगल डीएनए होता है, स्टैंड का नहीं, डबल स्टैंड का होता है, ये तो देख ही लिए, बट सिंगल डीएनए होता है, एक ही होगा जो भी होगा। और जो है इसमें भी जो है, ये कैसे हो गया जी, पहले से तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो मैन डीएनए, इसी के पास इसका फीचर है मैन डीएनए, मैन डीएनए ऑल नेसेसरी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो कि उसमें आता है नेकेड होता है, ठीक है। नेकेड होता है, जैसे कि नेकेड मतलब नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियर 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 मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद फिर डबल स्टैंड का होता है, डबल स्टैंड का होता है। और फिर सिंगल डीएनए होता है, सिंगल डीएनए होता है और सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। और फिर प्लाज्मिड जो है वो डबल स्टैंड का होता है और फिर सर्कुलर होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है और मैनी कॉपी भी बना सकता है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम का होता है। तो इसका जो है एक पॉइंट है कि डबल स्टैंड का होता है, डबल स्टैंड का होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियोइड होता है। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर लेता है, रेप्लिकेटिंग करता है। उसके बाद यहाँ से मिटा के सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इसे कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इसी यही होता है। और फिर एक सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, और ये प्लाज्मिड का कुछ रोल देख लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड का रोल ये है कि प्लाज्मिड गिव एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जो कि बाहर से दिखने में, जैसे कि
और कुछ फिनोटिपिक करेक्टर देता है, उसी को कहते हैं। जैसे आर प्लाज्मिड है, वो रेसिस्टेंट कर देता है एंटीबायोटिक कैन सेल बैक्टीरिया। आर प्लाज्मिड ड्यू टू विच बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, जैसे कि कुछ भी बैक्टीरिया को जो किल करने वाला अटैचमेंट आर प्लाज्मिड ड्यू टू विच बैक्टीरिया सर्वाइव, ऐसे मरने रेसिस्टेंट बचा लेता है, ठीक है। कुछ भी जैसे कि वायरस वो जो सब करता है तो उससे प्रोटेक्ट कर लेता है खुद को, अगर इसके पास आर प्लाज्मिड रहता है। और एफ प्लाज्मिड जो है ड्यू टू विच पिला है, जैसे कि रिप्रोडक्शन में फर्टिलिटी में जो है हेल्प कर देता है। और टी आई प्लाज्मिड जो है ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो कि वो टी आई प्लाज्मिड है इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, हाँ, जो कि टबैको प्लांट में ट्यूमर इंड्यूसिंग कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं डिफरेंस न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है कि ये जो है, डिफरेंस यही है कि ये ऑल बैक्टीरिया में पाया जाता है, ऑल बैक्टीरिया में होता है, ये सम बैक्टीरिया में होता है। ये सम बैक्टीरिया में होता है, ये ऑल बैक्टीरिया में होता है। फिर इसके बाद ये सब एसेंशियल, ये न्यूक्लियोइड जो है, ये फिर ऑल एसेंशियल जीन होता है। और फिर प्लाज्मिड जो है एसेसरी जीन होता है, नॉट नेसेसरी, किसी में पाया जाता है किसी में नहीं पाया जाता। और ये जो है क्रोमोजोमल है, और प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है। और फिर ये जो है सिंगल का होता है। और ये भी ये बैक्टीरिया न्यूक्लियोइड जो है सिंगल होता है, बट प्लाज्मिड जो है मोर देन 1 कॉपी हो सकता है, ठीक है। तो उसी को लिखते हैं थोड़ा सा कि ये जो है ऑल एसेंशियल और एसेंशियल जीन होता है। और ये जो है एसेसरी जीन होता है, नॉट नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी है। और ये जो है क्रोमोजोमल है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है। उसके बाद फिर ये सिंगल है, और ये मैनी कॉपी है। या फिर मोर देन 1 कॉपी, ठीक है। और इसका सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी यही है कि दोनों डबल मेम्ब्रेन का है, सॉरी, दोनों डबल स्ट्रक्चरल है, दोनों जो है डबल स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर सर्कुलर है, फिर तीसरा जो है जीन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है दोनों में। और फिर चौथा जो है नेकेड है, नेकेड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। मतलब ये भी न्यूक्लियर भी साइटोप्लाज्म में है, और ये भी साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। तो चलिए इसका अब जो है इनिशिएटिव एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर राइबोसोम पढ़ेंगे। तो ये था जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर और एक्सटेंशन। तो यहाँ से देखते हैं प्रोकैरियोटिक हैव वॉल सराउंडेड, यहाँ से नहीं है, साइटोप्लाज्म, हाँ, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और जो है द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, और नेकेड है। उसके बाद फिर नॉट इन्वेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट एडिशनल टू द जीनोमिक डीएनए।
और फिर सिंगल क्रोमोजोमल सर्कुलर होता है डीएनए। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। और फिर द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। वो वही आर प्लाज्मिड प्लाज्मिड, लेकिन ये है ना किसी एक ही में, एक बार एक सेल में जो है, एक प्रोकैरियोटिक में जो है किसी एक में एक ही टाइप का प्लाज्मिड होगा। ऐसा नहीं है कि टी भी प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है, नहीं, वो नहीं होगा। एक ही बार एक ही प्लाज्मिड होगा। और जेनेटिक मटेरियल है, मटेरियल वैसे नेकेड है, ठीक है। और एडिशनल जो है जीनोमिक जो है वो तो यही है, प्लाज्मिड ही है, सर्कुलर है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड, ठीक है। तो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टरिस्टिक इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक is higher class B study we learn that this plasmid, ठीक है। और DNA is used to monitor to bacterial transformation without foreign DNA with foreign DNA, मतलब ये बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। TI F प्लाज्मिड वाला वो भी है। समझन दैट प्लाज्मिड जो है डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फ्रेजिन डीएनए, ओके। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, नो ऑर्गेनल लाइक वंस इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। बोल रहा क्या, ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं है जैसा कि लाइक है यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो है ना कोई ऐसा नहीं है जो कि सिमिलर है एक्सेप्ट राइबोसोम छोड़ा के, ठीक है। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अच्छा ये पढ़ते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा यूनिक दैट फॉर्म इंक्लूजन इज specialized differentiation from the cell membrane mesoderm character। अच्छा ये तो पढ़ लिया ना मेसोजोम के बारे में, तो ओके। नेसेसरी इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन हेल्प मुझे करता है। उसके बाद है हमारे पास हाँ राइबोसोम है, ठीक है। तो उसी वहाँ जो एक लाइन था ना उसी को यहाँ पे लिखा गया, नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। एक्सेप्ट राइबोसोम। तो उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल है एक्सटर्नल राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम दोनों में पड़ जाना, थोड़ा सा हम ऐसे जानने का एक नॉलेज लेते हैं हम थोड़ा सा कि प्रोकैरियोटिक जो है इन ऑल प्रोकैरियोटिक सब में राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो उसके बाद फिर प्रोकैरियोटिक में जो है 17 होता है और यूकैरियोटिक में जो है 17 और 80 दोनों होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में जो है साइटोप्लाज्म में जो है 80 होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनल में जो है 17 होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्म वो एक और था प्लास्टिड हो गया, तो उसके अंदर जो है भी राइबोसोम पाया जाता है। तो उसमें जो है 17S का राइबोसोम पाया जाता है अंदर, बट उसके साइटोप्लाज्म में जो है यूकैरियोटिक में जो है साइटोप्लाज्म में जो है उसमें 80S पाया जाता है, बट प्रोकैरियोटिक में जो है 17S पाया जाता है। और उसमें भी टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि आइए पढ़ते हैं। तो राइबोसोम जो है साइज जो है, इसका पहले साइज देख लेते हैं। साइज जो हमारे पास जो है वो हो जाता है प्रेजेंट इन, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसका साइज जो है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, और टाइप जो है जैसे कि 17S है या 80S है, तो यहाँ पे 17S है,
ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक लोकेशन कहाँ पाया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म केमिकली जैसे कि किससे, लार्ज लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, उसी को कहते हैं केमिकली जैसे कि स्मॉलर है। स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S, फिर लार्जर लार्जर सब यूनिट होता है 50। जब ये दोनों मिलता है ये हो जाता है 17S, और जब 18S के लिए होता है तो वो होता है 60 और 40, मतलब ऊपर है स्मॉल है तो 40 और 60 ये होता है। बट यहाँ पर भी कोई काम नहीं, चलिए। तो साइटोप्लाज्म होता है, और ये फंक्शन कैसे करता है, हाउ इट फंक्शन। तो डीएनए जो है फॉर्म करता है, डीएनए जो है फॉर्म, देखिए फंक्शन शुरू से बताते हैं। डीएनए जो है फॉर्म करता है आरएनए, तो उसी कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ऑन एमआरएनए, जैसे जो कि एक आरएनए का टाइप है, सॉरी आरएनए का एक टाइप है एमआरएनए, उसी पे जो है वेरियस यानी बहुत सारा राइबोसोम अटैच होके प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, उसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो एक हमारे पास डेफिनेशन है, पॉलीराइबोसोम कह सकते हैं, या फिर ये क्या हो गया, पॉलीराइबोसोम कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन ये होता है कि ऑन सिंगल राइबोसोम, सिंगल एमआरएनए बहुत सारा मैनी राइबोसोम अटैच होता है, अटैच टू मेक प्रोटीन उसी कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंक्लूजन बॉडी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का जाएंगे। अभी ऐसे नहीं जाते। तो हमारे पास इंक्लूजन बॉडी उसको कहते हैं जो कि स्टोर किया जाता है कुछ सॉलिड पार्टिकल में, तो उसी कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्ड का होता है। ठीक है, इंसोल्यूबल इन ग्रेन्यूल सॉलिड के पार्टिकल में पाया जाता है। तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं। फीचर इसका क्या है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, भी जो है नो मेम्ब्रेन का होता है। नो मेम्ब्रेन का होता है। उसके बाद फिर सी जो है इंसोल्यूबल होता है, इंसोल्यूबल इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल जैसे कि सॉलिड। ठीक है, और ये जो है एक दो एग्जांपल हम देके समझाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है। गैस वैक्यूल में जो है वहाँ पे फोटो वहाँ पे होता है। उसके बाद फिर ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया में जो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मिलता है, उसका फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है GL ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, उसके बाद फिर है साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल, उसका है
फॉस्फेट ग्रेन्यूल। उसके बाद है गैस वैक्यूल है, जो कि नॉट होता है लिपिड बाइलेयर का, तो वो क्या जिसका होता है, टोनोब्लास्ट का होता है, नॉट हैव लिपिड बाइलेयर, तो ये क्या है, टोनोब्लास्ट का, ठीक है। और फिर एक और आ जाता है साइनोबैक्टीरिया हमारे पास, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो उसमें जो होता है एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका एनसीईआरटी देखते हैं, कहाँ से देखते हैं कि राइबोसोम और फिर इंक्लूजन बॉडी, तो यहाँ से हमारे पास राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होता है। आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 15 और 13 यूनिट विच प्रेजेंट टुगेदर बनाता है 17S का, जो कि प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर साइट जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA, जिसको कहते हैं एक चैन में, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे एक राइबोसोम अटैच होगा, यहाँ पे होगा, और ये mRNA है। हाँ, तो वो एक mRNA है, तो उसी कहते हैं पॉलीराइबोसोम और फिर पॉलीसोम, ठीक है। तो द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन को बना देता है, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी करते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक, रिजर्व स्टोर करने वाला, कॉल्ड आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, जैसे कि सॉलिड टाइप का होगा। These are not bounded by any membrane system and lie free in cytoplasm. फ्री साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, उसके बाद फिर साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, उसके बाद फिर गैस वैक्यूल है, उसके बाद आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक तो अगले बार पढ़ेंगे, अगला लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बस क्वेश्चन omnicellular e-cellular रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, कौन प्रपोज किया था, एरिस्टोटल, रुडोल्फ विर्चो, क्या है ये, स्वान जो है, उसके बाद फिर स्किल्डन, कौन किया था प्रपोज, तो रुडोल्फ विर्चो किया था, ये नहीं किया था, ये सब गलत है भाई, और ये पार्टिसिपेट्स किए थे। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड स्वान आर एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट थे, प्लाज्मा, किससे एसोसिएट थे, नेम ऑफ स्किल्डन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, न्यूक्लियस सक्सिनोट्रोल, उसका सेंट ऑफ सेल
तो सक्सीनेशनोट्रेल क्या है भाई, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है इसका। सक्सीनोट्रोल भाई, जो भी है सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। विच, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भाई स्किल्डन और ओसवान जो है सेल में पार्टिसिपेट किए थे, जैसे सेल थ्योरी में। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के बारे में क्या गलत है? दे आर नॉट फाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, वो इनकरेक्ट कहाँ गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना। दे आर नॉट बाउंडेड एनी बाय एनी मेम्ब्रेन, हाँ ये तो मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, नहीं यही हो सकता है गलत, क्योंकि इंजेक्शन नहीं करता है, वो स्टोर करता है, ठीक है। ला इन फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तो होता ही है। रिप्रेजेंटेड सेवरल मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, तो रिजर्व में तो होता ही है, वही तो हम बोले ये जो है इंजेक्शन नहीं करता है, रिजर्व मटेरियल में पाया जाता है। तो ये होगा भाई करेक्ट स्टेटमेंट, तो यही सही होगा, ठीक है। उस पर फोर्थ में आते हैं स्वैप द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, नहीं तो ये तो सही है। पिला एंड फिमरे जो है आर मेनली इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल, involved in mitochondria and of bacterial cell. Cyanobacteria lack flagellated cell. Mycoplasma is a well less microorganism, तो क्या होगा? सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहा है, तो बैक्टीरिया सेल वाल मतलब ये तो सही होगा। पिला एंड फिमरे आर मैनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, नहीं यही गलत होगा, तो यही है रॉन्ग स्टेटमेंट, यही सही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता? ऐसा कुछ पाया जाता, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, जैसे कि मिजोजोम तो मिलता ही है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सिमिलर होता है। उसके बाद फिर न्यूक्लियर इन्वेलप तो नहीं होता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो बोथ में होता है, तो प्रोकैरियोटिक में नॉट फाउंड इन, तो सेल इन्वेलप राइबोसोम तो पाया जाता है भाई, मिजोजोम भी पाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, सी होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक एंड होस्ट टिश्यू आर, किसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है? तो मिजोजोम है, या फिर होल्ड फास्ट है, या फिर फिम्ब्रे है, या फिर राइजोइड है। तो हमारे पास होल्ड क्या बोल रहा है, अटैचमेंट एंड रॉक में, तो इसका होगा फिम्ब्रे। वो बहुत सारा जो ऐसे करके बहुत सारा जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं फिम्ब्रे, तो यही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, और ये भाई ये सब नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई वगैरह उठा दिए, वो 300 क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें से कुछ अच्छा लाएंगे, ये तो PYQ था, तो चलो ठीक है। तो which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotic? inclusion body found in prokaryotic, inclusion body के बारे में बोल रहा है कि किसमें जो है कौन जो है नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो इस सारा ऑप्शन में से कौन नहीं पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, पॉलीजोम, साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, तो पॉलीजोम जो है नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो है
पॉलीजोम आंसर होगा ये, पॉलीजोम आंसर होगा, क्योंकि पॉलीजोम उसको कहते हैं जब एक mRNA पे जो है, एक mRNA पे जो है बहुत सारा राइबोसोम अटैच है और प्रोटीन को बनाने में हेल्प होता है, तो उस प्रोसेस को जो है उस प्रोसेस को पॉली पॉलीजोम कहते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं होगा, तो पॉलीजोम आंसर होगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो हम बोल रहे थे सिमिलर, माइटोकॉन्ड्रिया का सिमिलर जो है मेसोसोम होता है, न्यूक्लियर तो होगा नहीं, सेल वॉल तो होगा नहीं, राइबोसोम तो होगा नहीं, तो मेसोसोम होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव बाय किससे मूवमेंट में हेल्प होता है, जैसे पिलाई और फिमरे, पिला और फिमरेट, ये तो अटैचमेंट में तो हेल्प होता नहीं है, तो मूवमेंट में तो हेल्प होता नहीं है, क्योंकि ये तो रिप्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर ये अटैचमेंट में ये सीलिया जो है ये बीटिंग है, ये दूसरा चीज है। तो ये फ्लैजिला जो है जिस चीज को मूवमेंट में वो ये एक जगह से दूसरी जगह से नहीं जाने वाला, इससे नहीं होता, तो फ्लैजिला से होता है मूवमेंट में हेल्प। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2013 का जो है, वाई इज कैप्सूल एडवांटेज टू बैक्टीरिया, एडवांटेजेस टू ए बैक्टीरियम। ठीक है, इट इज प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन जैसे कि कोई बीमारी फैलाने में, कोई बीमारी ना होने देने में इसको हेल्प करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकेशन, प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकेशन, लोकेशन प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकेशन, ये तो नहीं करता है कैप्सूल एडवांटेज बैक्टीरिया। ठीक है, इट अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम से तो नहीं करता है, तो इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, बैक्टीरिया को अटैचमेंट में कैप्सूल नहीं करता है, क्योंकि एक होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर, जो कि स्लाइम लेयर का थिन होता है और कैप्सूल का टफ होता है, और इसका सेल वॉल थिक होता है, थिन होता है, इसका सेल वॉल थिक होता है। तो ये थिक वाला जो है वो इसको डिहाइसेंस में डेसिकेशन में हेल्प करवाता है, तो यही होगा आंसर, एडवांटेज देता है, कोई भी इन्फेक्शन या फिर अटैक टाइप का चीज नहीं होने देता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू वाचिंग, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कल आएगा हमारा सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1, और फिर पार्ट 2 इसका जो है यूकैरियोटिक जो है परसों आएगा, यानी कि 6 को। उसके बाद फिर इसका 300 क्वेश्चन, उसका ये चैप्टर खत्म। उसके बाद फिर उसी तरह सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का भी आएगा, तो उसका भी 300 अलग से क्वेश्चन लाएंगे। और ये तो बस छोटा सा क्वेश्चन था, इसका 300 क्वेश्चन पहले पीवाईक्यू करवा के उसके बाद फिर 300 क्वेश्चन लाएंगे, पूरे तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मस्त तरीके से। ठीक है, तो थैंक्स, हैव ए गुड डे।